हेलो दोस्तों, मैं मनीष मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट में। और हम लोग जो है यूपी पॉली एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैं जो है मैथ सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो मैथ में हमने जो है कुछ चीज़ें लेकर आगे चली रही हैं, कुछ चीज़ें आगे चली रही हैं जिससे जो है आपको पढ़ना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो आप जो है जब भी इस वीडियो को देखें तो इसके पहले का भी वीडियो आप देख लें। ठीक है, जिससे बहुत सारी चीज़ें जो है जो आपकी छूटी रहेंगी वो कवर हो जाएंगी। ठीक है, इससे पहले हमने 14 वीडियो बना दिया है, 13-14 वीडियो जो आपको जो है बहुत ही देखना आसान मतलब ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो को बिना देखे हुए आप ये आगे मत बढ़िए। ठीक है, लेकिन आज जो है आप ये लॉगरिथम देखते हैं तो ये लॉगरिथम का पहला चैप्टर है, आज से शुरू हो रहा है लॉगरिथम। ठीक है, और कल हमने जो है कहा था ट्यूब पढ़ानी, लेकिन ट्यूब हम जो है 2-3 दिन बाद पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ट्यूब जो है थोड़ा सा जो है हम आगे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो है जो आप पीछे पढ़ चुके हैं थोड़ा सा तो बोरियत से दूर लाने के लिए हम लोग जो है थोड़ा नया चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लघुगणक आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं लॉगरिथम। ठीक है, तो लॉगरिथम क्या होता है देखिए, तो लॉगरिथम वो होता है कि जैसे क्या होती है इनवर्स फंक्शन को, है ना, इनवर्स फंक्शन से क्या करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लाते हैं, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लाते हैं, है ना। यानी कहने मतलब ये है कि प्रतिलोम फलन से घातांकीय फलन मिलाते हैं, है ना। यानी जो होता है प्रतिलोम फलन यानी जो इन्वर्स फंक्शन होता है उसका ही मतलब लघुगणक का ही दूसरा रूप होता है। ठीक है, इसको ही कहते हैं प्रतिलोम फलन। जो प्रतिलोम फलन होता है उससे जो है घातांकीय फलन मिलाते हैं, जो लघुगणक क्या करता है उसको लाने में बहुत ही आसान कर देता है। ठीक है, तो जो है जैसे आप जानते हैं कि अगर हम e की पावर x है बराबर b है, तो ऐसे जो है ऐसे एक्सप्रेशन लाने के लिए यानी ऐसे चीज़ों को बदलने के लिए या ऐसे चीज़ों को वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लॉगरिथम का यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी लघुगणक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या होता है जैसे 2 की पावर x है बराबर 3 दे दिया, तो इसमें जो x का जो मान लाना है वो कैसे लाएंगे, है ना। तो ये जो है लघुगणक क्या करता है इन चीज़ों को बहुत आसान कर देता है। ठीक है, तो इसका कुछ रूल होता है, कुछ फार्मूला होते हैं, तो उस बेस हम क्या करते हैं इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है लघुगणक निकालना हमको बहुत आसान हो जाता है। यानी इसमें जो है फंक्शनों में जो इन्वर्स फंक्शन होता है वो क्या होता है उसका जो है हम x की जो वैल्यू होती है वो निकालना आपको बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे क्या होता है अगर ये आता है कि 2 पावर x बराबर 3 पूछता है तो हम कैसे जो है इसका लघुगणक यानी लॉगरिथम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि जो है x का मान कैसे निकालते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए 1 पावर x बराबर b, है ना, या फिर क्या है 1 पावर x बराबर b है ना, तो क्या कर देंगे x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं कि मतलब कि पहले दोनों क्या करते हैं लॉग ले लेते हैं, लॉग यानी लघुगणक। तो लॉग a की पावर x बराबर लॉग क्या करते हैं b ले लेते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है कि जो ये पावर होती है यानी जो घात होती है यानी जो पावर होती है वो क्या होती है आगे आ जाती है यानी यहाँ पे आ जाती है ना। तो क्या लिखते हैं x लॉग a बराबर लॉग b लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं x बराबर लिखते हैं लॉग b अपान लॉग a लिखते हैं। ठीक है, ये जाके क्या होता है लॉग b के नीचे लॉग a जो है डिवाइड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं x बराबर इसको लिख सकते हैं लॉग, जब इस चीज़ को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा लॉग b हो जाएगा और ये a जो है बेस बन जाएगा। बेस मतलब क्या होता है आधार होता है। ठीक है, तो हम यहाँ ये समझने वाले हैं तो x की वैल्यू क्या होगी लॉग b बेस a। तो लॉग b क्या होता है मतलब b क्या होता है, b जो होता है जो b होता है वो संख्या होती है, क्या होती है संख्या, जिस संख्या के हम लॉग लेते हैं, है ना। और a क्या होती है वो आधार होता है, आधार मतलब बेस, आधार मतलब क्या होता है बेस होता है ना। और संख्या मतलब क्या हो गया नंबर हो गया, क्या हो गया नंबर हो गया। ओके, तो b क्या है एक संख्या है और a क्या है आधार है ना। तो यानी x की वैल्यू क्या हो गई लॉग b a हो गई। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को हम समझते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है लॉग क्या करता है इन चीज़ों को निकालना बहुत ही आसान कर देता है। इसका कुछ रूल रेगुलेशन होता है तो जिसको हमको निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को हम निकालेंगे। अब देखिए
तो ये यट्स की यहाँ पे यट्स की डिफिनीशन क्या हो गई, जो यट्स की डिफिनीशन क्या हो गई, यट्स की डिफिनीशन क्या हो गई कि ए बेस वाली, ए आधार वाली, लिखिए ए आधार यानी कहते हैं बेस, है ना, वाली संख्या यानी जो नंबर है, संख्या यानी नंबर, जो नंबर है यानी जो बी है, नंबर बी जो है ना, नंबर बी जो है क्या वो है, नंबर बी क्या है, यानी यहाँ डिफिनीशन ये शो कर रहा है कि यट्स जो है ए आधार बेस वाली संख्या यानी नंबर बी का लघुगणक है। क्या है, लघुगणक है ना। यहाँ ये डिफिनीशन बन रही है यट्स की, ठीक है। तो इन चीज़ों को नोट करते रहिए जिससे आपको जो है चीज़ों को समझने में और बेहद मतलब समझने में बहुत बेहद ही आसान हो जाए, है ना। तो हमने ये बताया कि बी क्या है, यहाँ पे वो संख्या है जिसका हम निकाल रहे हैं लॉग, ए क्या है वो आधार है ना, और यट्स की हम वैल्यू निकाल रहे हैं ना, यानी बी वो संख्या है, ठीक है, संख्या है, और ए क्या आधार है, और यट्स उसका क्या है वैल्यू निकाल रहे हैं ना। यानी यट्स एक क्या है, वेरिएबल नंबर है, यट्स क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल, वेरिएबल मतलब परिवर्तन, परिवर्तक है ना, यानी जिसकी मान, जिसका वैल्यू बदलता रहता है, ठीक है। तो एक्स क्या है, एक्स डिविजन ये बनी यहाँ पे कि ए आधार बेस वाली संख्या यानी जो नंबर है वो बी का क्या है, लघुगणक है, बी का लघुगणक है ना, क्या है, बी का लघुगणक है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिख दें, जैसे क्या लिख दें, जैसे हम दे दें यट्स बराबर लॉग, क्या दे दें, लॉग 3 और बेस 2, है ना। यानी 3 क्या है यहाँ पे संख्या है, 2 क्या है आधार है, और यट्स का मान निकाल रहे हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि 2, क्या लिखेंगे, 2 आधार यानी बेस वाली संख्या 3, संख्या 3 का लॉगरिथम है यानी लघुगणक है, लघुगणक है, लघुगणक या लॉगरिथम कर लीजिए या लॉग कर लीजिए, लॉग है ना। ये इसकी डिफिनीशन हो गई, ठीक है। ये यट्स की यहाँ डिफिनीशन हो गई कि जो दो आधार वाली संख्या 3 का लघुगणक है ना। ये इसकी डिफिनीशन बन गई, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका ये फार्मूला हो गया, है ना, ये फार्मूला हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा, इन चीज़ों को भी नोट कर लीजिएगा जिसको आपको पढ़ने में आसानी हो, है ना, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझने में बहुत ही आपको आसानी रहेगी, ठीक है। चलिए कुछ चीज़ें आगे पढ़ते हैं, अब और भी चीज़ें आगे ले चलते हैं। तो इधर तो मिटा देते हैं, है ना। कुछ ऐसे केस होते हैं जो जिसको समझना ही बहुत ही बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो उस केस को पढ़ लेते हैं ना, इसको मिटा देते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, तो नोट करते चलेंगे तो बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को जरूर एक बार जरूर दोबारा देखा करिए, लेकिन वैसे समझ में आएगा, ठीक है। आप ज़रूर समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए, जैसे कुछ केस होते हैं उस केस के बारे में कुछ हम जो है देख लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे केस होते हैं जो लघुगणक को बहुत आसान कर देते हैं, ठीक है। केस 1 होता है, केस 1, केस 1 क्या कहता है, किसी भी लॉग में संख्या यानी जो b है, यानी जो नंबर b है, एवं आधार मतलब बेस, आधार जो बेस है यानी जो a है ना, समान हो, यानी समान हो यानी सेम हो तो क्या होता है, लॉग का मान यानी कह लें वैल्यू, है ना। किसी भी लॉग में संख्या b एवं आधार a समान हो तो लॉग का मान, वैल्यू या मान कह लें या वैल्यू कह लें, क्या होगा,
1 होगा, है ना, 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, क्या होगा, 1 होगा, है ना। ये बहुत ही क्या है, जरूरी है ना। किसी भी लॉग में संख्या b एवं आधार a समान हो तो लॉग का मान क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे एग्जाम्पल ये है कि लॉग यहाँ पे a दे दे, यहाँ भी a आ जाए, है ना, यानी a लॉग a बेस a, तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। मानिए लॉग 3 दे दे, बेस भी 3 आ जाए, क्या होगा, 1 होगा, है ना। जैसे लॉग क्या दे दे, 4 दे दे और यहाँ 4 दे दे, क्या होगा, 1 होगा। तो इन सभी का मान कुछ भी रहे, जैसे यहाँ मतलब आपको मतलब संख्या जो है, संख्या और बेस क्या हो, समान हो यानी बराबर हो, तो क्या होगा, उसका मान 1 होगा। और यहाँ पे मतलब जान लीजिए जहाँ भी संख्या और आधार बेस है ना समान हुआ तो इसका मान 1 होगा। तो इस तरह हम इसको डिफिनीशन को जानते हैं ना। तो ये भी एक फार्मूला ही है, जहाँ भी ऐसा कंडीशन बनेगा आप क्या उसका मान 1 मानेंगे, है ना, ऐसी कंडीशन में, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखिए, ठीक है। अब केस सेकंड में चलते हैं ना, लाइक केस 2 दूसरे केस में, है ना। दूसरा केस क्या कहता है, यदि b बराबर 1 किसी भी बेस के लॉग में हो, ठीक है, लॉग में हो तो बेस मतलब बेस जो a दिया रहता है, ठीक है। यदि b बराबर a किसी भी बेस यानी a की लॉग में हो तो क्या होगा, जो मान होगा उसका वो 0 होगा, यानी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, ठीक है। जैसे हो तो मान क्या होगा, यानी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। कैसे, देखिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे दे दे x बराबर log 1 बेस a, तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा, है ना, यानी x का मान क्या होगा, 0 होगा। ऐसा दे दे तो x का मान क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, 0, है ना। यदि क्या होता है log 8 बेस a दिया रहे, यानी b अगर 8 हो, है ना, और बेस a के लॉग में हो, यानी बेस a के लॉग में हो, कुछ भी हो यहाँ पे, यहाँ कुछ भी होना चाहिए, यहाँ भी कुछ भी हो, यानी बेस 1 हो और मतलब बेस आधार क्या हो, आधार नहीं मतलब संख्या क्या हो, 1 हो, है ना, और आधार क्या हो, कुछ भी आधार हो, तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा, है ना, यानी x का मान 0 आएगा, ठीक। और भी लेते हैं एग्जाम्पल है, जैसे x बराबर दे दे, जैसे दे दे क्या log 8 दे दे, यहाँ 10 दे दे, क्या होगा मान, तब भी 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। तो यानी x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। ऐसा हम एग्जाम्पल जानते हैं। तो जब भी आपकी संख्या जो होगी 1 होगी, log 8 और बेस a या बेस a में कुछ भी दिया रहे तो आप सीधे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, केस सेकंड हुआ, है ना। तो इन चीज़ों को नोट करते रहेंगे, बढ़िया रहेगा, है ना। फिर आगे चलते हैं, फटाफट से नोट करिए। चलिए, तो ऊपर वाला मिटा देते हैं, है ना। अब केस 3 क्या कहता है, देखिए केस 3, ये केस 3 रहेगा ना। केस 3 क्या कहता है कि किसी भी लॉग का बेस मतलब आधार, जो हमने आधार बताया था, है ना, आधार नहीं हो तो किसी भी लॉग का बेस यानी आधार नहीं हो तो बेस क्या होगा, यानी बेस आधार, यानी आधार क्या मानते हैं, किसी भी लॉग का बेस यानी आधार ना हो तो बेस क्या लेंगे, बेस a बराबर 10 लेंगे, है ना, 10 मानते हैं, यानी वहाँ पे 10 मानते हैं, ठीक है। ओके, जैसे मान लीजिए
कहना ये चाहता है ये कि जैसे लॉग अगर आपका 3 दे दे, है ना, और बेस कुछ न दे, है ना, कुछ न दे, तो हम यहाँ 10 मानते हैं। क्या मानते हैं? 10। और जैसे मान ली लॉग 5 दे दे, है ना, तो यहाँ बेस कुछ न दे, यहाँ बेस कुछ नहीं दिया है, तो बेस क्या मानते हैं? 10 लेते हैं, है ना। यानी आपको कुछ इसी तरह चीज़ें देते हैं ना, तो जैसे लॉग 4 दे दे तो आप कुछ न दे तो क्या लेंगे? 10 लेंगे, तो हम यहाँ 10 मानते हैं, है ना। क्या लेते हैं? 10 लेते हैं, ठीक है। चलिए इन चीज़ों को नोट करते रहिए, जिससे चीज़ें बेहद आसान हो जाएंगी, है ना। अब चलिए चीज़ें नीचे मिटाते हैं। तो ऐसी चीज़ों क्या करेंगे, हमने ये समझा, इतना केस 3 समझा। अब केस 4 क्या है? देखिए केस 4, केस 4, है ना। जैसे मान लीजिए कि यदि क्या हो, संख्या यानी नंबर, ये फर्स्ट कंडीशन इसमें है, ठीक है। यदि संख्या क्या हो? समान हो, संख्या समान हो और आधार अलग अलग हो, तो क्या होता है? देखिए जैसे मान लीजिए इस कंडीशन क्या होगा, जैसे आधार क्या हो? संख्या समान हो और आधार अलग हो। जैसे मान लीजिए लॉग यहाँ दे दे 4 और आधार दे दे क्या? 2 बराबर, और यहाँ दे दे लॉग 4 आधार 3 दे दे, ठीक है। तो यहाँ तो संख्या क्या है? समान है, यानी ये संख्या क्या है? समान है ना, संख्या समान है। और यहाँ तो क्या है? आधार क्या है? अलग है। आधार क्या है? अलग है ना, आधार अलग है। तो इस कंडीशन क्या होता है? ये कंडीशन क्या होती है? ये कंडीशन क्या होती है? लॉग, अगर लॉग 4 है ना, लॉग 4 है और बेस आधार, यानी बेस यानी आधार 2 हो, बराबर दिया हो लॉग 4 और बेस 3 दिया हो, तो क्या होता है? इस कंडीशन में संख्या समान है और आधार अलग अलग है, तो क्या होगा? इस कंडीशन में बराबर नहीं होगा, है ना। इस कंडीशन में दोनों लॉग क्या होगा? बराबर नहीं होगा, है ना। तो क्या होगा? बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसमें जो है दूसरी कंडीशन क्या है? यदि क्या हो? यदि संख्या यानी नंबर अलग अलग हो और आधार समान हो, आधार क्या हो? समान हो, है ना। तो इस कंडीशन क्या होता है? यदि संख्या अलग अलग हो और आधार समान हो, तो इस कंडीशन क्या होगा? तो क्या देखिए लॉग, जैसे यहाँ 5 दे दे और यहाँ 2 आ जाए, बराबर लॉग यहाँ दे दे 4 और यहाँ दे दे 2, है ना। देखिए यहाँ पे संख्या क्या है? अलग अलग है। क्या है? ये अलग है, अलग अलग है ना। लेकिन ये क्या है? आधार समान है। क्या है? आधार समान है ना। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा? ये दोनों क्या होगा? नॉट इक्वल होगा, यानी बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? बराबर नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन दिया हो तो क्या होगा? समान नहीं होगा। तो हमने यहाँ 2 कंडीशन पढ़ी। यदि संख्या क्या हो? समान हो और आधार अलग अलग हो, तो क्या होगा? तो यहाँ कंडीशन क्या बनी? लॉग 4 2 दिया हो, है ना, बराबर दिया हो लॉग 4 3, है ना। तो क्या होता है? अगर क्या हो? संख्या समान हो, यानी यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 और बेस अलग है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो क्या होगा? इस कंडीशन क्या होगा? ये लॉग दोनों क्या होगा? बराबर आपस में बराबर नहीं होगा, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है? यदि संख्या यानी नंबर अलग अलग हो और आधार समान हो, तो उस कंडीशन क्या होगा? जैसे क्या होता है? यहाँ नंबर क्या है? 5 है, यहाँ 4 है, दोनों का लॉग लिया गया है और बेस क्या समान है 2 2 है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है? ये भी बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये भी क्या होगा? बराबर नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो हमने ये 2 कंडीशन इसलिए बताई है, इतनी कंडीशन इसलिए बताई क्योंकि कभी कभी स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, किसी भी एग्जाम में, चाहे पॉलिटेक्निक का एग्जाम हो चाहे और भी कोई एग्जाम हो। तो अब का ट्रेंड जो चला है वो स्टेटमेंट भी जो है क्वेश्चन आते हैं ना। तो स्टेटमेंट भी आपको जो जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो स्टेटमेंट आपको जो है, स्टेटमेंट जानने से ये होता है कि आप जो है अगर ये बराबर न, मतलब अगर एग्जाम में ऐसा बराबर करके दे दे
तो पूछे कि ये सही है या नहीं है ना। तो यानी कौन सी कंडीशन सही है, अगर इस तरह दे दे, ये दे दे ऑप्शन में और इसमें बराबर भी लाट दे दे, है ना, तो इस कंडीशन में नॉट इक्वल वाला ही सही होगा, है ना। इक्वल भी लाट दे दे और नॉट इक्वल भी लाट दे दे, और भी कुछ चीज़ें ऐसे दे दें जैसे क्या होगा, कंडीशन आप देख के समझ जाएं कि ये सही है या गलत है ना। तो पूछे कि कथन सत्य है या असत्य है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हम पढ़े रहते हैं स्टेटमेंट, तो क्या होता है, कंडीशन जानने में हमको बेहद ही आसानी होती है, तो समझने में बहुत ही आसानी होती है। ठीक है, चलिए इन चीज़ों नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए कुछ चीज़ें और बताते हैं, इन चीज़ें लिख ली होंगी आपने, है ना। चलिए जैसे क्या हमने पढ़ा था, लॉग यहाँ 8 है, यहाँ 2 है ना। तो यहाँ पे क्या है मतलब है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि आधार 2 पर, है ना, आधार 2 पर संख्या 8 का लॉग है ना, संख्या 8 का क्या है, लॉग है ना। इसका मतलब यही है ना। और इसका मतलब ये है कि क्या है, इसका मतलब ये भी होगा कि 2 की कितनी घात, क्या हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की कितनी घात 8 है ना। हम ये भी टर्न कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि जैसे ये कंडीशन क्या है, हम इसको क्या पढ़ते हैं, आधार 2 पर संख्या 8 का लॉग है ना, ये पढ़ते हैं, हमने पीछे अभी पढ़ाया है। और इसी चीज़ को दूसरे तरीके से कर सकते हैं, 2 की कितनी घात 8 है ना, ये भी हम कर सकते हैं, है ना। जैसे क्या है, जैसे क्या है देखिए, कि जैसे दे दे आपका यट्स बराबर क्या दे दे, 2 के पावर एक्स बराबर दे दे ना, 2 के पावर एक्स बराबर 8 दे दे, है ना, क्या दे दे 8। तो इसका मतलब क्या है, 2 की कितनी घात 8 है ना। इसका मतलब क्या है, 2 की कितनी घात 8 है। तो हम कैसे निकालेंगे, दोनों का लॉग ले लेंगे, क्या ले लेंगे, लॉग। तो क्या लिखेंगे, लॉग 2 के पावर एक्स बराबर लॉग 8, क्या ले लेंगे, लॉग 8, है ना। अब क्या होगा, क्या होगा देखिए, अब ये जो घात है वो इधर आएगी, क्या होगी, यट्स लॉग 2, क्या होगी, यट्स लॉग 2 बराबर लॉग 8 क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3, है ना। अब क्या होगा, यट्स बराबर लिख सकते हैं, इसको हैं लॉग, अच्छा इसको भी रहने देते हैं, लॉग 8 ही रहने देते हैं ना। तो लॉग 8 और बट्टे लॉग 2, है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, यट्स बराबर, हमने पीछे पढ़ा था, इसको ऐसे लिखे थे, लॉग 8 और जो नीचे होता है वो क्या लेते हैं, बेस में 2 लेते हैं, है ना, बेस में क्या लेते हैं, 2, है ना। अब क्या होगा, अब इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको है लॉग, क्या लिख सकते हैं, लॉग 8 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 और बेस 2, है ना, ऐसे। अब क्या होगा, जो घात 3 है वो आगे आ जाएगा, और क्या होगा, लॉग क्या होगा, 2 बेस 2, है ना, लॉग 2 आधार 2। तो हमने ये पढ़ा था, हमने पिछली कंडीशन पढ़ी थी, जब भी जो है आधार और बेस समान हो, है ना, आधार और संख्या समान हो, तो क्या होता है, उसका मान 1 होता है, क्या होता है, 1, तो क्या जाएगा 3, है ना। तो हमने यहाँ पे ये सीखा कि पूछ रहा था 2 की कितनी घात 8 है, तो 2 की कितनी घात 8 है, 3, 2 की 3 घात क्या है, 8 है ना। तो ऐसे हमने क्या किया, क्वेश्चन लगा लिया। तो इस तरह का क्या था, क्वेश्चन था, ठीक है, क्या था, क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएं तो आप ऐसे भी ला सकते हैं, है ना, समझे। तो ऐसे लॉग लाकर हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए जैसे फार्मूला यहाँ मिल गया आपको, एक फार्मूला हम लिखवा देते हैं यहाँ पर, हैं जैसे क्या दो, लॉग b की पावर n हो, है ना। यहाँ तो कुछ भी बेस हो सकता है, हमने बेस बताया, जब बेस ना हो तो क्या लेते हैं, 10। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 मान सकते हैं आप, हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, हैं n लॉग, क्या लिख सकते हैं, n लॉग बेस, n लॉग b और बेस 10 यानी आधार 10, है ना। तो अगर फार्मूला ये क्या है, फार्मूला ये है कि लॉग b की पावर n और आधार 10 बराबर क्या होगा, n लॉग b आधार 10,
यानी log b की पावर n बेस 10 बराबर n log b 10। यानी क्या जाती है, n क्या हो जाता है, जो घात होती है, यानी जो घात होती है क्या आ जाती है, आधी आ जाती है, और ये हो जाता है ऐसा, है ना। तो यहाँ पे फार्मूला है, क्या है, फार्मूला है ना, ये फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए कॉपी पे, वैसे नोट सभी कर लीजिए, ठीक है, बहुत बेहद ज़रूरी है सब चीज़ें, है ना। तो इस चीज़ों से हमने क्या मिला, देखिए यही चीज़ हमने यहाँ लगाया है, कहाँ पे, यहाँ पे, है ना। यहाँ क्या क्या देखिए, यहाँ पे क्या लगाया है, जैसे लॉग 2 8 था ना, 8 लॉग 8 बेस 2 था, तो हमने किया था लॉग 2 की पावर 3 और बेस 2, है ना। तो अगर बेस 2 भी नहीं, मतलब कुछ भी बेस रहेगा, अगर बेस समान रहता, हम अभी बताया, लेकिन ये पहले क्या करते हैं, लॉग 2 की पावर 3 अगर रहेगा, है ना, लॉग 2 की पावर 3 अगर रहेगा तो 3 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और लॉग क्या आ जाएगा 2 और बेस 2 हो जाएगा, तो 3 नीचे आएगा। तो हमने ये पढ़ा था कि लॉग 2 हो और बेस भी 2 हो, है ना, यानी संख्या और आधार समान हो, उसका लॉग क्या होता है, 1 होता है ना। तो 3 1 कम 3 हो जाती है, यानी हम कहने मतलब है कि ये जो हमने लगाया इस वाले कंडीशन पे लगाया है ना, इस वाले फॉर्मूले लगाया, ठीक है। जो ये 3 है, जो यानी जो ये घात है वो आगे आ जाती है, ठीक है, और ये चीज़ें ऐसे आ जाती हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ों को लगा लेते हैं, है ना। चलिए इन चीज़ों को नोट करते रहिए, है ना, कि जिससे आपको जो है रिपीट करने में आसानी हो। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है, ऐसे चीज़ों नोट करते रहिए, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, है ना, तो किसी प्रकार का भी क्वेश्चन पूछे आप जो है परीक्षा में लगा लें, है ना, एग्जामिनेशन में लगा लें, जिससे आपको कोई प्रकार की कन्फ्यूजन ना हो। तो ऐसे छोटी छोटी जो चीज़ें हमने बताया है उनको मतलब जान लीजिए, बहुत ज़रूरी आपको जानना है ना। तो वो जब चीज़ें जो है आप जब रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो रिवाइज जरूर करिएगा इन सब चीज़ों को, एक बार नहीं तो दूसरी बार में जरूर बैठ जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो कोशिश होती है कि हम एक ही बार में आपके दिमाग में डाल दें, है ना। चलिए तो अगला चीज़ क्या है, देखिए यदि दिया हो क्या होता है, नेक्स्ट चीज़ क्या है, देखिए लॉग अगर क्या आ गया 10 आ गया, है ना, लॉग क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। तो जो लॉग 10 की वैल्यू होती है, हमेशा याद रखिए, सब याद करनी चीज़ें, लॉग 10 की जो वैल्यू होती है क्या होती है, 1 होती है, क्या होती है, 1, है ना। तो जो लॉग 10 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है, ठीक। इसी प्रकार क्या होगा, लॉग 100 की वैल्यू, 100 की वैल्यू 2 होती है, लॉग 1000 की वैल्यू 3 होती है। इसे किसी का भी लॉग, अरे जितना जीरो बढ़ेगा, है ना, उतना उसका लॉग होगा, है ना। जैसे चीज़ें कैसे आई, ये कैसे आया, हमने बताया था कि लॉग, है ना, लॉग 10 रहता है ना, लॉग 10 हमको निकालना है, तो हम अगर बेस न दिया हो तो यहाँ 10 ही मानते हैं। तो बेस संख्या और आधार समान है तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। यहाँ आप चीज़ें देखिए, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, लॉग 100 है तो 100 10 की पावर भी लिख सकते हैं, तो 10 का पावर 2 होगा, और यहाँ बेस आधार 10 होगा। तो हमने बताया था कि जो पावर होगा वो आगे आएगा, यानी 2 लॉग क्या आएगा, 2 लॉग क्या आएगा 10 और बेस 10, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू, जब आधार संख्या और आधार बराबर हो तो इसका मान 1 होगा, तो क्या आएगा, मान 2 आएगा, है ना। इसी प्रकार ये देखिए लॉग 1000 तो लॉग क्या लिख सकते हैं, 1000 क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर भी लिख सकते हैं, यानी लॉग 10 के पावर 3 और बेस 10, तो क्या आएगा, यहाँ पे जो 3 घात है वो आगे आएगा, यानी 3 लॉग हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 और बेस 10 बराबर 3 इंटू 1 बराबर 3 हो जाएगा। ऐसा ही ये भी होगा, लॉग 10 की पावर 4 और बेस 10, तो बराबर क्या होगा, 4 लॉग 10 बेस 10 बराबर 4 इंटू 1 बराबर 4 होगा, है ना। तो ऐसे ही चीज़ों को हम कर लेंगे, ठीक है। तो हम तो ये सब याद करना बहुत ज़रूरी है कि लॉग 10 का मान क्या है, लॉग 100 का मान क्या है, 2 होता है, लॉग 1000 का मान क्या होता है, 3 होता है, लॉग 10,000 का मान 4 होता है। तो ऐसे जब भी चीज़ें आपको जो है जितने जीरो उतने मान, जैसे 1 जीरो तो 1 मान, 2 जीरो तो 2 होगा, 3 जीरो तो 3 होगा, 4 जीरो तो 4 होगा, है ना। तो निकालने तरीका ये है ना, निकालने तरीका ये है, ठीक है। तो आप जैसे जानते रहेंगे तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है।
चलिए इसी बेस पे एक और क्वेश्चन बताते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए लॉग आ गया, लॉग क्या आ गया 8/25 आ गया है ना, लॉग 8/25 आ गया है ना, तो इसका मान क्या होगा, तो हम इसको ये इस प्रकार लिख सकते हैं, लॉग 8/5 का स्क्वायर और इसका बेस 10 लिख सकते हैं ना, 10 नहीं मतलब बेस न दिया तो 10 यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। अब इन चीज़ क्या लिख सकते हैं, लॉग क्या लिखेंगे, लॉग 5 की पावर, अगर 1/5 के पावर में स्क्वायर होता है तो 5 के पावर में -2 कर सकते हैं, यानी 8 में जब भी अगर पावर दिया हो तो उसका जो पावर होता है ऊपर जाके माइनस हो जाता है, ठीक है। यानी जब भी उसका 8 पावर कुछ भी दिया हो, पावर में कुछ भी दिया हो, जैसे पावर की पावर क्या है 5 की पावर 2 है, यानी पॉजिटिव पावर है, तो ऊपर जाके आ जाए नेगेटिव पावर हो जाएगा और यहाँ बेस 10 हो जाएगा है ना। तो ये -2 है, ये क्या है इसकी पावर घात है, तो ये आगे आ जाएगा यानी -2 हो जाएगा और लाख क्या हो जाएगा 5 बेस 10 है ना, ये क्या हो जाएगा -2 लॉग 5 बेस 10 हो जाएगा है ना। और देखिए इसको क्या कर सकते हैं, -2 लॉग और 5 क्या लिख सकते, 5 हम लिख सकते हैं 10/2, क्या लिख सकते हैं 10/2 और बेस 10 है ना, ये लिख सकते हैं। वैसे आप यहीं तक भी पढ़िए, कोई बात नहीं है, यहाँ तक पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी यहीं तक जानिए कि ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अभी वो चीज़ें चलेंगे, ठीक है। तो आपका अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप ऐसे ही लाएंगे, ठीक है, तो यहाँ तक आएंगे है ना, तो ऐसे ही आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जैसे लॉग 8/16 आ गया, इसका क्या होगा, तो लेंगे लॉग क्या करेंगे 8/16 को 8/4 के पावर क्या लिख सकते हैं स्क्वायर, या तो ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे हम बेस 10 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं बेस 10 ले सकते हैं है ना। ये आप 2 ले लीजिए ना, इसका बेस 2 होगा है ना, यहाँ पे 2 ले लीजिए, तो 2 ले लेंगे बहुत आसान हो जाए क्वेश्चन। देखिए अब क्या होगा, लॉग 8/2, क्वेश्चन क्या था लॉग 8/16 बेस 2 था, ठीक है, बेस क्या था 2, क्या क्या जाए लॉग 8/16 क्या सकते 2 घाते 4 सकते हैं और बेस क्या होगा 2 होगा। अब क्या आएगा लॉग क्या आएगा लॉग 2 के पावर हम क्या ले सकते हैं, अगर बेस अगर 8 जो है 8 अगर घात में दिया हो कुछ तो हम उसके ऊपर जब ले आएंगे तो -4 होगा, अगर यहाँ नीचे माइनस दिया हो तो ऊपर क्या होगा प्लस में होगा और यहाँ बेस क्या होगा 2 होगा है ना। अब क्या होगा लॉग जो -4 है क्या आएगा आगे आएगा तो -4 ले सकते हैं ना, -4, तो -4 लॉग 2 और बेस 2 है ना, तो क्या होगा -4, अगर संख्या और आधार समान हो तो उसका लॉग की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 4 एकम 4 यानी -4 आ जाएगा आंसर है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा -4 आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चनों को हम लगा लेंगे, ओके। चलिए आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट और पढ़ लेते हैं है ना, कुछ पॉइंट और डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे और भी क्वेश्चन थोड़ा लगवा देते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन और है, क्या है क्वेश्चन, जैसे लॉग पूछ दे, लॉग 0.01 पूछ दे है ना, ये पहला क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन पूछ दे लॉग 32 बेस 2 है ना, ऐसे पूछ दे, ठीक है। देखिए ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, इसको हम कर सकते हैं लॉग, क्या कर सकते हैं लॉग, यहाँ तो बेस दिया नहीं है तो बेस आप 10 मान लीजिए, ठीक है, और 0.01 है तो हम लिख सकते हैं इसको 10 की पावर -2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -2, ठीक है। जब भी ऐसा दिया हो तो 10 की पावर मतलब जब भी 0.01 है तो हम इस सकते इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -2, और अब क्या करेंगे जो -2 है वो पावर में है घात में है तो क्या जो आगे आ जाएगा यानी -2 लॉग 10 अब बेस 10, तो हमें जानते हैं तो 2 × 1 होगा, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 1 बराबर 2, हमने पिछले पढ़ा दिया है कि उसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए लॉग होगा, अब 32 की क्या करिए 2 के पावर मिलाइए है ना, ये बेस 2 है ना, और 32 क्या होगा ये 32 क्या 2 के पावर हम 5 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 2 की पावर 5,
और ये पावर होगा आगे आएगा, यानी यहाँ पे आएगा, है ना। तो क्या जाएगा 5 log 2 बेस 2, यहाँ भी क्या आएगा 5 × 1 बराबर 5, क्योंकि संख्या और आधार बराबर अगर हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। हमने पीछे जो है टेस्ट में पढ़ चुका है ना, संख्या और बेस बराबर क्या और उसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। ओके, तो इतनी चीज़ें हमने पढ़ लिया है ना। एक फार्मूला और बता देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ डिस्कशन कर देते हैं। तो ऐसी छोटी चीज़ें जो होती है आपको पता नहीं रहती हैं, तो कैसे इसको किया जाता है, क्योंकि लॉट की जो क्वेश्चन होते हैं वो पॉलिटेक्निक में जो है 2 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, ठीक है। और जानते हैं पॉलिटेक्निक में एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 4 नंबर का होता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन कितने मिले, 8 नंबर का, तो 8 नंबर की बहुत वैल्यू होती है, ठीक है। अगर 2 भी क्वेश्चन अगर आ गए तो आपके लिए बहुत ही सोने में सुहागा है, ठीक है। क्या है, सोने में सुहागा। देखिए अगर फार्मूला नेक्स्ट है, ये फार्मूला है, ठीक है। ये क्या है, दूसरा फार्मूला है, हमने पहला फार्मूला बता दिया। तो लॉग अगर दे दे एक्स वाई और बेस ए दे, है ना, तो क्या होता है यहाँ पे होगा कि क्या है, यहाँ पे गुणा है ना, एक नंबर का दूसरे नंबर से क्या है, गुणा है ना। तो ऐसे केस में कैसे क्या होता है, देखिए क्या होता है, लॉग एक्स बेस ए प्लस लॉग वाई बेस ए, या का फार्मूला बनता है, क्या बनता है, फार्मूला बनता है, ठीक है ना। क्या बनता है, फार्मूला बनता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे ले लें, क्या ले लें, एग्जाम्पल तौर पर क्या ले लें, लॉग, और किसकी वैल्यू ले लें, मान लीजिए लॉग 20 की वैल्यू लेते हैं, ठीक है। चलिए तो लॉग 20 की कैसे निकालेंगे, देखिए हम लॉग 20 को लिख सकते हैं, लॉग क्या लिख सकते हैं, 10 × 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10 × 2, है ना। अब क्या करेंगे, देखिए लॉग 10 × 2 लिखेंगे तो लिखेंगे ऐसे कैसे करेंगे, देखो लॉग लिखेंगे इसको 10 प्लस लॉग 2, है ना। लॉग 10 को हम लिख सकते हैं, यहाँ बेस 10 लिख सकते हैं, लॉग 2 लिख सकते हैं, बेस 10 लिख सकते हैं, क्योंकि बेस दिया नहीं है। अब देखिए लॉग 10 और बेस 10, है ना, तो ये क्या होगा, हमने बताया कि जब संख्या आधार समान हो क्या उसकी वैल्यू होती है 1 और प्लस, और यहाँ पर क्या होगा लॉग, देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे तो आप एक कंडीशन, आप एक क्वेश्चन आपको एक चीज़ दिया रहेगा कि दिया क्या रहेगा, लॉग 2 बेस 10 की जो वैल्यू होती है क्या होती है, 0.3010 होती है, क्या होती है, 10 होती है ना। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा आपको ये भी दे दिया जाएगा, है ना, जिससे आपको क्वेश्चन लाने में आसानी हो, ठीक है। क्या लो, क्वेश्चन लाने में आसानी हो, तो आपको ये भी दिया रहेगा, ठीक है, ये आपको दिया रहेगा, क्या रहेगा, दिया रहेगा, है ना। जैसे आपके ऐसे क्वेश्चन आ गए, लॉग 20 की वैल्यू निकालिए, जबकि जो है क्या दिया है, लॉग 20 की वैल्यू निकालिए, जबकि लॉग 2 और बेस 10 के बराबर ये होता है, ठीक है। तो आप लॉग 20 की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ तक आ गए थे, लॉग इसका वैल्यू रख दिए थे, लॉग 2 और बेस 10 की वैल्यू क्या दिया है, 0.3010 होगा, ठीक है। अब इसको जब प्लस करेंगे, इसको जब प्लस करेंगे कितना आएगा, 1.3010 आएगा, ठीक है। 3010 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह हम जो है ऐसे क्वेश्चनों में वैल्यू निकाल लेंगे, और ऐसे क्वेश्चन जो है जहाँ पे 4 नंबर आपके फिक्स हो गए हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ऊपर वाले को मिटाते हैं, है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। चलिए जैसे हमने ले लिया, क्या ले लिया, लॉग 40 की वैल्यू ले लिया, और लॉग 40 क्या लिख सकते हैं, 10 × 4, क्या लिख सकते हैं, 10 × 4, 10 चौको 40 होता है, तो 10 चौको 40 हो गया। अब क्या कर सकते हैं, लॉग 10 लिख देंगे, और यहाँ भी 10 लिख सकते हैं, क्योंकि बेस तो कुछ दिया नहीं है। फिर लॉग 4 और बेस 10 दिया है, होगा। अब क्या होगा, इसकी वैल्यू तो 1 होगी, है ना, और इसकी वैल्यू ये कैसे निकालेंगे, इसको लिख सकते हैं लॉग 40 लिख सकते हैं 2 में, और बेस 10 होगा। अब क्या होगा, 1 प्लस ये हो जाएगा 2, जो घात है वो आगे आ जाएगा, यानी 2 लॉग क्या हो जाएगा, 2 और बेस 10 हो जाएगा। और हमने अभी बताया कि 1 प्लस ये तो 2 तो लिखाएगा ही, लेकिन यहाँ जो लॉग 2 और बेस 10 की वैल्यू होगी वो क्या होगी,
0.30 होगी, 3010 होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमेशा जो है लॉग की जो वैल्यू होती है, लॉग 2 की जो वैल्यू होती है वो 0.3010 होता है, ठीक है। अब यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या होगा 1 प्लस इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0.6020 आएगा, ठीक है। और इसको जोड़ने में क्या आएगा 1.6020 आपका आंसर आएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में अगर ऐसे दिया हो तो आप ऐसे निकाल जा सकते हैं, ठीक है। तभी आप कंडीशन नहीं दे रहे लॉग 2 की वैल्यू इतनी है ना, हर दी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके अगर आंसर में ये सब ऐसे दिया होगा तो आप ऐसे ही आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन का आंसर दिया रहता है, ठीक है, और ऐसे भी दिया रहता है, ठीक है। तो आपको वो आंसर देख के ही पता चल जाएगा आपको कैसे निकालना है, मतलब लॉगिन निकालना है कि ऐसे निकालना है, ठीक है। तो आपको वो अपने से करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो आज बस इतना ही, ठीक है। तो ऐसे ही हम जो है लघुगणक जो है कल जो है फिर आगे लघुगणक को आगे ले चलेंगे, ठीक है। लॉगरिथम को आगे ले चलेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हम कल डिस्कशन करेंगे। तो आप उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो जो है कल कुछ और भी अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे लघुगणक में, जिसको आपकी समझ और डेवलप होगी, जिसपे जो है पॉलिटेक्निक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, और ये चीज़ अगर समझ में आएगी, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, नमस्कार।